8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 एक बोइंग 777 एक ऐसी उड़ान पर निकली जो एक आम उड़ान होनी चाहिए थी। ये फ्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली थी। इस फ्लाइट में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे जो 15 अलग-अलग देशों से थे। उन्हें क्या पता था कि वो मानव इतिहास के सबसे बड़े हवाई रहस्यों का हिस्सा बनने वाले हैं। प्लेन ने सुबह 12:36 पर उड़ान भरी। पायलट्स ने मलेशिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की, लेकिन वो संपर्क कभी नहीं हो पाया। 1:19 पर टेकोनफ के सिर्फ 38 मिनट बाद MH370 का ट्रांसपॉन्डर सिग्नल गायब हो गया। यह महत्वपूर्ण उपकरण प्लेन की पहचान, ऊंचाई और गति को बताता है, जिससे यह रडार सिस्टम पर दिखाई देता है। ट्रांसपॉन्डर सिग्नल का गायब होना असामान्य था, लेकिन तुरंत चिंताजनक नहीं था। ट्रांसपॉन्डर के ऑफलाइन होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें तकनीकी खराबी या गलती से बंद होना शामिल है। हालांकि जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते गए और MH370 किसी भी अन्य एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से संपर्क करने में विफल रहा, चिंता घबराहट में बदल गई। मलेशियाई अधिकारियों ने दक्षिण चीन सागर में खोज और बचाव अभियान शुरू किया, जहां प्लेन का आखिरी बार पता चला था। दुनिया ने देखा और इंतजार किया, लापता विमान के किसी संकेत की उम्मीद में। शुरुआती खोज दक्षिण चीन सागर और थाईलैंड की खाड़ी पर केंद्रित थी, जो प्लेन की आखिरी जांच स्थिति पर आधारित थी। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और कोई मलबा या सिग्नल नहीं मिला, खोज क्षेत्र नाटकीय रूप से बढ़ गया। सैन्य रडार डेटा और उपग्रह संचार के विश्लेषण से पता चला कि MH370 अपने नियोजित उड़ान मार्ग से भटक गया था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अंतिम संपर्क के बाद कई घंटों तक उड़ान भरी थी। इस नई जानकारी ने सुझाव दिया कि प्लेन दक्षिण में विशाल और दूरस्थ दक्षिणी हिंद महासागर में उड़ गया था। टीमों ने समुद्र तल को खंगालने के लिए उन्नत सोनार उपकरण, पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन और यहां तक कि रोबोटिक पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया। MH370 की खोज विमानन इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महंगी खोजों में से एक बन गई। MH370 के लापता होने से लापता विमान की तलाश में एक अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय सहयोग शुरू हुआ। दुनिया भर के देशों ने, जिनमें तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों वाले देश भी शामिल हैं, अपने मतभेदों को दूर रखा और तलाशी अभियान में सहायता की। 26 से ज्यादा देशों ने संसाधनों और विशेषज्ञता का योगदान दिया, जिसमें विमान, जहाज, उपग्रह और विशेषज्ञ कर्मी शामिल थे। तलाशी के बड़े पैमाने पर होने के बावजूद हिंद महासागर की कठोर प्रकृति ने महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की। उस क्षेत्र में समुद्र तल, गहरी खाइयों, पानी के नीचे के पहाड़ों और तेज धाराओं की विशेषता है, जिससे किसी भी मलबे या मलबे का पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। भाग 5, थियोरीज एंड स्पेक्युलेशंस। MH370 के लापता होने के लिए एक निश्चित व्याख्या की कमी ने व्यापक अटकलों और कई सिद्धांतों को हवा दी। सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक पायलट द्वारा आत्महत्या। इस थ्योरी का कहना है कि पायलट्स ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश किया, लेकिन इस थ्योरी का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मैकेनिकल फेलियर। एक भयावह मैकेनिकल फेलियर विमान को निष्क्रिय कर सकता था, लेकिन मैकेनिकल खराबी का कोई सबूत नहीं मिला। भाग 6, द आफ्टरमैथ। विमानन सुरक्षा सुधार। MH370 के लापता होने से विमानन उद्योग में सदमे की लहर दौड़ गई, जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल और तकनीकों का वैश्विक पुनर्मूल्यांकन हुआ। त्रासदी ने विमान ट्रैकिंग सिस्टम में कमजोरियों को उजागर किया और संवर्धित संचार और निगरानी क्षमताओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आपदा के जवाब में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन या ICAO ने कई सुरक्षा सुधारों को लागू किया, जिनमें शामिल हैं
रियल टाइम ट्रैकिंग। एयरलाइंस को ऐसे सिस्टम लागू करने अनिवार्य थे जो विमान की रियल टाइम ट्रैकिंग प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका स्थान हर समय ज्ञात हो। विस्तारित रिकॉर्डर बैटरी लाइफ। दुर्घटना की स्थिति में डेटा रिकॉर्डिंग की लंबी अवधि सुनिश्चित करने के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की बैटरी लाइफ बढ़ा दी गई थी। बेहतर खोज और बचाव क्षमता। भविष्य की घटनाओं पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए देशों ने बेहतर उपकरणों और प्रशिक्षण में निवेश करते हुए अपनी खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाया। भाग 7। परिवारों की अंतहीन पीड़ा। MH3 सेक्टर में सवार 229 आत्माओं के परिवारों के लिए विमान का लापता होना एक ऐसा दुस्वप्न था जो कभी खत्म नहीं हुआ। किसी नतीजे पर न पहुंच पाना, अपने प्रियजनों के अवशेषों का न होना और उड़ान के भाग्य को लेकर अनिश्चितता ने उन्हें दुहक और पीड़ा की एक स्थायी स्थिति में छोड़ दिया। परिवारों ने वर्षों की दर्दनाक प्रतीक्षा सहा, आशा से चिपके रहे, जबकि इस असहनीय वास्तविकता से जूझ रहे थे कि उनके प्रियजन सबसे अधिक संभावना है कि चले गए हैं। उन्हें मीडिया के ध्यान, परस्पर विरोधी जानकारी और इस तरह की अभूतपूर्व त्रासदी से निपटने के भावनात्मक बोझ का सामना करना पड़ा। कई परिवारों ने जांच के संचालन और अधिकारियों से पारदर्शिता की कमी की आलोचना की। भाग 8। सीखे गए